श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक अन्य मार्गीय जाने शमशान में बैठी के खायो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम कांता है। ये मोहिनी ते प्रकटी हैं। ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय वैष्णव दोई चारी श्री गोकुल में एक ठोरे के निर्धार करत हते कि जो भाई आज के समय में तो श्री गुसाई जी को प्रताप ऐसो ही है। जो कोई पापी दुष्ट कर्म करीवे वारो होई पाखंडी होई परी जो शरणी आवे तीन सबन के पाप दूरी करत हैं। सो उन वैष्णवन में एक अन्य मार्गे बैठ्यो हतो। सो वाने कही जो वैष्णवो तुम कहत हो सो तो साची बात होई। तो मैं हूँ ऐसे दुष्ट कर्म कीने हैं। सो अब मोको श्री गुसाई जी की शरणी लिवाओ और मेरे पाप दूरी करवाओ तब मैं जानूं जो ठीक बात है। तब वैष्णवों ने कही जो आज तू हमारे संग चली। पाछे उहु वैष्णव अन्य मार्गी को संग लेके श्रीनाथ जी द्वार श्री गुसाई जी के पास आए। पाछे सबन ने दंडवत करी और उनने सब समाचार श्री गुसाई जी आगे कहे जो महाराज यह अन्य मार्गीय है। सो आपू सो विनती करत है जो मोको कृपा करी के शरणी लीजे। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो स्नान करी आऊ तो को हम नाम दे शरणी लेंगे। फेरी तेरे मन में आवे सो करियो हम तो को कबहू छोड़ेंगे नाही। भाव प्रकाश यह कही यह जताए जो पुष्टि मार्ग में जीव शरणी आवत हैं ताको प्रभु आप सर्वथा छोड़त नाही। काहे ते यह प्रमेय मार्ग है ताते जीव की कृति देखत नाही। सो श्री गुसाई जी आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं तासो या प्रकार कहे। तब उहु स्नान करी के आयो और विनती करी जो महाराजाधिराज मोको नाम दीजिए। तब आपू वाको नाम दियो। पाछे श्री गुसाई जी आप स्नान करी के श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे। ता पाछे राजभोग के दर्शन खुले। तब सब वैष्णव ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। पाछे याहू ने दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवाते पहुँच के श्री गिरिराज ते नीचे अपनी बैठक में पधारे। सो गादी तकियान के ऊपर बिराजे। तब सब वैष्णवों ने श्री गुसाई जी के दर्शन करी के अपने घर को गए। तब वह वैष्णव ने दर्शन करी दंडवत करी भेंट कीनी। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो तू आज महाप्रसाद यहाँ ही लीजियो। पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे। सो श्री गुसाई जी भोजन करी के बीड़ा आरोगी के श्री गुसाई जी अपने श्री हस्त सो झूठनी की पात्री धरी। पाछे वह वैष्णव ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे आज्ञा मांगी अपने घर श्री गोकुल को गयो। सो उनने घर आई विचार कियो जो अब परीक्षा करिए। पाछे वह शमशान में जाए रहो। सो वहाँ मुर्दा की आँच में दारी बाटी करी खातो और मन में अहरनिश यही कहे जो देखूं श्री गुसाई जी मेरो कैसे उद्धार करत हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक अन्य मार्गीय जिसने शमशान में बैठ के खाया ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कांता है। तो एक समय दो चार वैष्णव बैठ कर चर्चा कर रहे थे कि भाई आज के समय में श्री गुसाई जी का प्रताप ऐसा है कि जो कोई कैसा भी पापी दुष्ट कर्म करने वाला हो पर जो श्री गुसाई जी की शरण में जाता है उसके सब पाप दूर आप श्री गुसाई जी करते हैं। तो उन वैष्णव में एक अन्य मार्गी भी बैठा था। तो उनने वह वैष्णव से कहा कि तुम जो कह रहे हो और ये अगर सच बात है तो मैंने भी बहुत पाप कर्म किए हैं। अब मुझे भी श्री गुसाई जी की शरण में लिवा के मेरे सब पाप दूर करवाओ तब मैं जानूं कि तुम ठीक बात कह रहे हो।
तब वह वैष्णव वह अन्य मार्गी को साथ लेकर श्रीनाथ जी द्वार जतिपुरा आए। श्री गुसाई जी के पास आए और उनको दंडवत करी और सबने श्री गुसाई जी को सब समाचार कहे कि यह अन्य मार्गीय आपकी शरण में आना चाहता है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जा स्नान करके आ, हम तुमको नाम दे के शरण में लेंगे, फिर तेरे मन में आवे सो तू करना। भाव प्रकाश में कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में जीव शरण में आता है जिसको प्रभु आप सर्वदा छोड़ते नहीं हैं, जीव की कृति देखते नहीं हैं। और श्री गुसाई जी तो आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आपने इस प्रकार कहा। फिर राजभोग के दर्शन खुले। तब सब वैष्णवों के साथ इनने भी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर श्री गुसाई जी आप अनुसर करा के अपनी बैठक में पधारे। फिर सब वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत करके अपने घर गए और ये वैष्णव वहीं बैठे। तब श्री गुसाई जी ने इनको आज्ञा करी कि तू आज महाप्रसाद यहीं लेना। फिर आप भोजन को पधारे। फिर अपनी जूठन की पातल यह वैष्णव को धरी। तब यह वैष्णव ने महाप्रसाद लिया और फिर श्री गुसाई जी को आके दंडवत करके भेंट धरी। फिर श्री गुसाई जी से आज्ञा मांग के अपने घर श्री गोकुल गए और वापस आकर इनने विचार किया कि अब परीक्षा लेनी। फिर वह शमशान में रहे और मुर्दा की आँच में दार बाटी बना के खाते और मन में अहरनिश यही कहते कि अब मैं देखूं कि श्री गुसाई जी मेरा उद्धार कैसे करते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।